दिल्ली की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाले पोस्टर्स आईटीओ रोड पर लगाए गए हैं, जिसमें बीजेपी पर दिल्ली को गैंगस्टर्स की राजधानी बनाने का आरोप लगाया गया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी एलजी और बीजेपी को लगातार घेर रही है, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। चंद महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजने लगा है। नारायणा, नांगलोई और महिपालपुर में फायरिंग करके रंगदारी मांगने के मामले को लेकर आप सरकार ने एलजी और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच दिल्ली में आईटीओ के पास कुछ पोस्टर लगाए गए, जिसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल को छाप कर लिखा है कि बीजेपी ने दिल्ली को गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। इससे एक दिन पहले दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एलजी और बीजेपी को निशाने पर लिया था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली का व्यापारी डरा हुआ है, गैंगस्टर्स कॉल करके फिरौती मांग रहे हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि आपके कुछ विधायकों को भी इस तरह की कॉल आई थी। वहीं आपके आरोपों पर दिल्ली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने पलटवार किया। कमलजीत सहरावत ने आप विधायक की वायरल ऑडियो क्लिप का जिक्र करके आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। साथ ही कहा कि आपके विधायक और पार्षद दंगा भड़काने की साजिश में भी शामिल हैं। हमारे सिटिंग एमएलए के पास एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। हमारे एमएलए संजीव झा के पास इसी तरीके के गैंगस्टर के द्वारा एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी। हमारे दूसरे एमएलए अजय दत्त के पास ऐसे ही एक गैंगस्टर की तरफ से एक्सटॉर्शन कॉल आई थी, और कई और एमएलए के पास भी इसी तरीके से इंटरनेशनल नंबर से एक्सटॉर्शन की कॉल्स आती रही हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब से वे एलजी बने हैं, क्राइम की रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है। हमने उनको बार बार कहा कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान करिए। पुलिस कमिश्नर, पुलिस का विभाग क्या कर रहा है इसके ऊपर वो अपना प्लान बताए। क्या करेंगे कि इतनी सारी एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, इतनी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं मगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हैं। एक पुलिस के अधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में करीब 500 एक्सटॉर्शन कॉल्स आई हैं दिल्ली के अंदर, करीब 500। मुझे लगता है कि एलजी साहब को इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है और थोड़ा सा अपने थानों का निरीक्षण करें, थोड़ा अपना काम भी एलजी साहब देखें, ये बहुत जरूरी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था में जब अगर आप पीछे ध्यान करेंगे तो एक ऑडियो बहुत वायरल हुई थी आम आदमी पार्टी के विधायक की, जो लोगों के नाम बता रहे थे कि इन लोगों से उगाही की जा सकती है। तो ये वो पार्टी है जिनके लोग सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस को उनके ऊपर चार्जेस हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा, अगर इनकी बात करें तो ऑलरेडी इनके पार्षद और विधायक दंगे करवाने में, उकसाने वाले में शामिल है। और जब ये गैंगस्टर की बात है तो सबसे ज्यादा इनके विधायक, इनके पार्षद उनके साथ पर्सनल संबंधों के शामिल हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी-बीके सक्सेना दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देने के बजाय दिल्ली सरकार के कामों में दखल देने में लगे रहते हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आप सरकार अपने हर फेलियर का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने में माहिर है। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर्स के जरिए बीजेपी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश हुई है। वहीं सवाल ये भी है कि पोस्टर लगाने वालों के पीछे किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।